हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में हम लोग आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज। Nupur borrowed 21,000 rupees from Vinay at 10% per annum compound interest compounded annually, and Nupur has to repay the loan in two equal annual installments. Find the amount that he needs to पे इन ईच इंस्टॉलमेंट। सो बेसिकली नूपुर जो है 21,000 रुपीज बोरो करती है विनय से। ठीक है, और उसको दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देती है। सो मैंने 21,000 मतलब नूपुर ने 21,000 बोरो किया, उसमें से कुछ अमाउंट पहले एक्स उसने एक साल के बाद दे दिया, और फिर जो भी अमाउंट था उसको दो इंस्टॉलमेंट्स में दिया, एक फर्स्ट ईयर के बाद इंस्टॉलमेंट, एक सेकेंड ईयर के बाद इंस्टॉलमेंट। ये फर्स्ट ईयर के बाद वाली इंस्टॉलमेंट है और ये सेकेंड ईयर के बाद वाली इंस्टॉलमेंट है। तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। नाउ व्हाट वी विल डू, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो पहले देख लेते हैं 10% के हिसाब से इसका वैल्यू एक साल बाद कितना हो जाएगा। 21,000 का 10% होता है, एक जीरो हटा देते हैं, 2100। और अगर मैं 2100 इसमें ऐड करता हूं तो दिस वैल्यू वुड बी आफ्टर 1 ईयर बेसिकली कितनी हो जाएगी, 23100। ठीक है, 23100 मेरी अमाउंट हो गई एक साल के बाद। अब क्योंकि 23100 मेरी अमाउंट है एक साल के बाद, उसमें से मैं एक्स रुपीज चुका दूंगा इंस्टॉलमेंट के। ठीक है, बचेगा 23,100 माइनस एक्स। और ये वाला वैल्यू जो बचेगा एक साल के बाद, ये फिर से कंपाउंड करेगा अगले साल पे 10% के हिसाब से, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो ये मेरा प्रिंसिपल है नेक्स्ट ईयर के लिए। देखो, 23,100 मेरा अमाउंट था एक साल के बाद, उसमें से मैंने एक्स चुका दिया, तो जो बचा वो प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। सो नेक्स्ट ईयर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से मिलेगा। तो 10% का मतलब है 1 + 10/100। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वुड बी 1.1। और जो ये अमाउंट बनेगा सेकेंड ईयर के बाद वो मेरा इंस्टॉलमेंट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट एक्स रुपीज की जाएगी। सो दिस शुड बी इक्वल टू एक्स। तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे बनेगी। देखिए, ये लाइन एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने 21,000 बोरो किया, नुपुर ने 21,000 बोरो किया, 2100 इंटरेस्ट बना। उसको आप 21,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई भी करते तो 23,100 बनता। उसमें से एक्स पे किया इंस्टॉलमेंट का, बचा ये प्रिंसिपल काम करेगा सेकेंड ईयर के लिए। सो सेकेंड ईयर पे मुझे 10% मिलेगा, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.1, एंड फाइनली दिस शुड बी इक्वल टू एक्स। एक्स इज माई सेकेंड इंस्टॉलमेंट। नाउ आई कैन से दिस वैल्यू वुड बी, ये मुझे निकालना है तो 23,100, ठीक है, इंटू 1.1 माइनस 1.1 एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स मुझे निकालना है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो आई कैन से 2.1 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 23,100 इंटू 1.1। डेसिमल से डेसिमल मैं हटा देता हूँ, और इसको मैं काटूंगा 21 को अगर यहाँ से, तो 21 × 21 और बचेगा मेरा 21। तो ये 1100 बच जाएगा, बेसिकली 1100 इंटू 11, तो 121,000, मतलब 12,100 की मेरी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। तो 12,100 रुपये की इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। आंसर ऑप्शन ए आता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है इंस्टॉलमेंट निकालने का, जब हम एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं पैसा, तो अगर एक्स इंस्टॉलमेंट है मेरी, तो वो इक्वल होती है पी इंटू आर रेज टू पावर एन, 1 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे करके अप टू आर की पावर n-1। सर ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये क्या है। ये एक्स है मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एक्स है मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट, और एन है मेरी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देता हूं। एन है मेरी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और कैपिटल आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कैपिटल आर जो है ना मेरा, वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो 1 + स्मॉल r/100 है। स्मॉल आर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एक बार मैं ये लगा के दिखाता हूं आपको। जैसे अगर आप इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो 10% है, तो अगर आप इसमें कैपिटल आर निकालोगे तो 1 + 10/100 बनेगा। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये 11/10 आ गया मेरा। तो कैपिटल आर का वैल्यू ना मेरा 11/10 है, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। और इसके हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मेरी दो है, क्योंकि दो इंस्टॉलमेंट पे मुझे पे करना है। पी इज द प्रिंसिपल। नीचे एक कम में मुझे रोकना है। जैसे एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, पी मेरा 21,000 है,
आई कैन से कैपिटल आर मेरा 11/10 है, और ये कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। डिवाइड में मुझे लेना है 1 प्लस, ये कहाँ तक रोकना है सर, जैसे एन का वैल्यू 2 है तो 2 - 1, आर की पावर 1 तक रोकना है, तो 1 प्लस आर तक रुक जाएगा बस ये। कहाँ तक रुक जाएगा सर, 1 प्लस आर तक रुक जाएगा, एक कम तक रुक जाएगा बेसिकली। जैसे अगर 3 इंस्टॉलमेंट में होता तो 1 प्लस आर तक रुक जाता, अभी 1 प्लस आर तक रुक जाएगा, विच इज 1 + 11/10। तो ये वैल्यू देखनी है मुझे कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 21,000 इंटू 121 डिवाइड बाय 100, और नीचे मेरा हो जाएगा 21/10। नाउ आई कैन से जीरो से जीरो कट गई, आई कैन से ये जीरो से ये जीरो कट गई, यहां से काटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 100, और 100 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 12,100। तो सेम आंसर आ रहा है हमारा जो यहाँ पे आ रहा था, आंसर ऑप्शन ए, तो आंसर ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन फिर हमारा ये आता है कि सर ठीक है, ये बढ़िया है, फॉर्मूले से जल्दी निकल जाता है, क्योंकि एक 2 इंस्टॉलमेंट है तो चलो हम ऐसे भी निकाल लेंगे जो मेथड आपने पहले बताया, बट अगर 2 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट है तो फॉर्मूला बढ़िया काम करता है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए, तो मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ, देखो कैसे आया। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला बता देता हूँ, कौन से वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो कैसे आया। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, ताकि हम लोग इस फॉर्मूले को कभी ना भूलें। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है ये कि मैंने पी रुपीज लगाए, ठीक है, उसको मैंने एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो सपोज मुझे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है 1 मिनट के लिए। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी मेरी एक्स रुपीज की, दूसरी भी इंस्टॉलमेंट जाएगी एक्स रुपीज की 2 ईयर्स के बाद, और तीसरी जाएगी 3 साल के बाद एक्स रुपीज की। और ये पैसा पूरा चुक जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए स्मॉल आ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, स्मॉल आ गए, ठीक है, पर एनम। तो आपको क्या करना होता है, आपको इन सबको, या तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, या फिर एक काम करो, इन सबको थर्ड ईयर पे ले जाओ जो फाइनल ईयर है, ठीक है, या तो इन सब की वैल्यू को फाइनल ईयर पे ले जाओ, या इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, एक ही बात है, कहीं भी एक जगह पे इक्वेट कर दो, वो सेम आएगी वैल्यू। जैसे एक काम करते हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इक्वेट कर लेते हैं, वो थोड़ा समझना आसान होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एक्स रुपीज मेरी अमाउंट है, एक्स क्या है सर, अमाउंट है, 1 साल के बाद की, ठीक है। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है सर, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी, ठीक है, 1 + R/100 की पावर कितना होगा, टी होगा। अब इसमें जो पी है वो प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। जैसे अगर अमाउंट बनी है मेरी एक्स 1 साल के बाद, तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें प्रिंसिपल P1 मान लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू P1 मान लो जो निकल के आएगी। तो 1 + 1 + R/100, और ये कितने साल के बाद है, ये 1 साल के बाद है। एक काम करते हैं, 1 + R/100 को हम लोग कैपिटल आर बोल देते हैं, या चलो बाद में बोल देंगे उसको। तो आप ये बताओ, इसमें P1 का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय 1 + R/100 की पावर 1 आ जाएगा, है ना, P1 का वैल्यू। P1 क्या है सर, P1 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस x, जो 1 साल के बाद दिया था हमने। ऐसे ही बिल्कुल सेम वे से जो P2 आ जाएगा, वो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय, क्योंकि अमाउंट तो सेम है, लेकिन ये 2 साल के बाद की है, तो 1 + R/100 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये 2 साल के बाद की अमाउंट है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, रेज टू पावर 2 करना पड़ेगा नीचे। और तीसरी प्रेजेंट वैल्यू है हमारी जैसे ये वाली एक्स, तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग हुई होगी 3 बार हुई होगी, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 + R/100 की पावर 3 से, सो दैट हमारी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 + r डिवाइडेड बाय 100 जो है वो कैपिटल आर के इक्वल है, ठीक है। तो ये पहले वाली वैल्यू जो आ जाएगी हमारी P1, वो इक्वल आ जाएगी x डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज x डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अगेन लेट मी टेल यू, कैपिटल आर हमने 1 + R/100 को माना है, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और P3 का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा, दैट कम्स आउट टू बी x डिवाइडेड बाय आर की पावर 3। नाउ आई कैन से दैट कि जो जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल है वो इन तीनों के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए, सबको मिला के ही तो हमारी प्रिंसिपल बनेगा ना, P1 P2 P3। तो आई कैन से दैट जो P का वैल्यू है मेरा, वो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय R1 प्लस x डिवाइडेड बाय R2 प्लस x डिवाइडेड बाय R3, ठीक है जी। अब यहां से मैं एलसीएम ले सकता हूं r की पावर 3, और ऊपर मेरा आ जाएगा, x कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर आ जाएगा r की पावर 2, r की पावर 1, और यहाँ पे r की पावर 0 विच इज 1, है ना।
तो नाउ कैन आई से दैट जो x का वैल्यू आ जाएगा वो p इंटू आर की पावर 3 डिवाइडेड बाय मेरा आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैन आई से इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला ये बन गया जब 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे। तो यहाँ पे पावर 3 था और यहाँ 2 तक रुक गए थे। जब इंस्टॉलमेंट 3 थी तो पावर यहाँ देखो 3 है और 1 प्लस आर स्क्वायर तक रुक गए हो। तो अगर अगर इंस्टॉलमेंट्स एन हो तो कैन आई से जो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला होगा, टोटल अगर एन इंस्टॉलमेंट है तो आर की पावर 3 की जगह एन हो जाएगा और नीचे हम आर स्क्वायर ऐसे चलते चलते आर की पावर एन माइनस वन तक रुक जाएंगे। जैसे 3 था तो 2 था, एन है तो एन माइनस वन तक रुक जाएंगे। तो कैन आई से दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनुअल इंस्टॉलमेंट। और यही फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा था जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। एक्स इज इक्वल टू पी इंटू आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अप टू आर की पावर एन माइनस वन। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।